जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में समझे हुए प्रश्नों के उत्तर बताने के पहले एक खास बात, प्रश्नों के उत्तर होते ही एक नंबर अनाउंस किया जाएगा जो कि क्लास के शुरुआत में ही बताया है, इसीलिए आप सभी जुड़े रहिए। ये सूचना टेस्ट के प्रश्नों के बाद इस अवसर पर है, गीता जयंती पर ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम है जिसमें आप अपने संबंधी संपर्की जो भी नए लोग हैं, रिश्तेदार, सभी कोई उस गीता जयंती के अवसर पर जो ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम होगा उस पे जोड़ सकते हैं। तो वो नंबर टेस्ट के प्रश्नों के बाद बताया जाएगा, इसीलिए आप सभी जुड़े रहिए, मीटिंग से आउट नहीं होइए। पहले तो टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर है। सबसे पहले तो जो ये पूछा था कि आत्मा की कला क्या है, तो जैसे इस संबंधित हमने उत्तर ये समझा था कि जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है, चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण होता है अर्थात पूर्णिमा जब होती है तो चंद्रमा में पूरी रोशनी भरपूर रहती है, और वही चंद्रमा जब अमावस्या की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होते होते अमावस्या के दिन पूरा काला हो जाता है। इसी तरह आत्मा की कला अर्थात ये कोई गिनती की बात नहीं, बल्कि ये आत्मा की शक्ति, आत्मा की रोशनी का मेजरमेंट, नाप है। तो इसी के लिए बताया कि आखिर ये आत्मा की कलाएं कम ज्यादा क्यों होती है। तो आत्मा की शक्ति या आत्मा की रोशनी कम होना ही आत्मा की कला कम होना है, और इसका कारण हमने समझा था। जब आत्माएं इस सृष्टि पर ऊपर से नीचे अर्थात परम धाम से नीचे आ जाती है तो उनको वापिस जाने का किसी को भी रास्ता नहीं पता है, सब नीचे उतरते रहते हैं। लेकिन इस प्रकृति के कनेक्शन में आते ही जो श्लोक हमने समझा था कि प्रकृति के कनेक्शन में आत्मा आते ही जो आसक्ति निर्माण होती है वही उसके जन्म का कारण है, और उसके कारण ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। तो जैसे कोई बीज अगर बार बार बोया जाएगा तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, और उसका रिजल्ट पेड़ पर दिखाई देगा कि पत्ते कम, टहनियां सूखने लगती है जल्दी, या तो फिर फल कम आने लगते हैं, फूल कम आने लगते हैं उस वृक्ष में। तो इससे भी वो बीज की शक्ति कम हुई समझ आता है। इसी तरह आत्मा की शक्ति भी कम होती है जन्म मरण के चक्र में आने से। तो वही आत्मा की कला जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण रोशनी से दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा, त्रेता युग में 14 कला, द्वापर युग में 8 कला, कलयुग के शुरुआत में 4 कला, और कलयुग अंत में 0 कला कलाहीन बन जाता है, और उसे ही पतित कहा जाता है। और दूसरा, इसी में 3 लोक के चित्र में हमने सृष्टि संबंधित बातें समझी थी कि सृष्टि की 4 अवस्थाओं का कारण क्या है। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि हर चीज इस सृष्टि की 4 अवस्थाओं से गुजरती है। जैसे मनुष्य की अवस्था हमने समझी, बचपन, फिर थोड़ा किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा और अंत में फिर मृत्यु। ऐसे ही सृष्टि के लिए भी नियम है, क्योंकि 4 अवस्थाओं, एक चक्र घूमते रहता है तो 4 अवस्थाओं से प्रसारित होता है। इसी अनुसार 4 युग, सतयुग सतो प्रधान, त्रेता युग सतो सामान्य, द्वापर युग रजो प्रधान और कलयुग तमो प्रधान अवस्था तक पहुंचता है। और अभी गीता के भगवान का टॉपिक, इस संबंधित ये बातें हमने समझी थी
सबसे पहले तो प्रश्न पूछा था, जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ उनके हिसाब से गीता का महत्व क्या है। तो विशेषकर ये मानवीय जीवन का परिवर्तन का शास्त्र है। दूसरी बात, पुरातन समय से ही सबसे पहला प्रथम शास्त्र जो वेद व्यास द्वारा बना हुआ है। तीसरी बात, एक गीता ही ऐसी रचना है सब शास्त्रों की तुलना में जिसे भगवान उवाच की उपाधि दी हुई है। डायरेक्ट भगवान ने बोला। तो गीता का महत्व है कि गीता मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का सामर्थ्य रखती है। ये उस गीता में शक्ति है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि दुनिया के नास्तिक बनने का कारण क्या है। इसका जवाब एक सही दिया था। और सृष्टि चक्र के हिसाब से तो ठीक ही है कि आत्मा जब तमो प्रधानता तक पहुंचती है तो संख्य रंग से जन्म जन्मांतर नीचे गिरी, तो उसके कारण ही आत्माएं धर्म कर्म के प्रति पूरी नास्तिक हो जाती है। ये बात भी सही है। बाकी जो गीता के अनुसार हम गीता का जो टॉपिक देख रहे हैं उस अनुसार इसका कारण ये है कि शास्त्रों में जो अनेक अनेक मतें मिक्स की गई है उसके कारण आज जो विज्ञान से प्रभावित पीढ़ी है उन्हें तो बुद्धिजीवी है। विज्ञान के हिसाब से बुद्धिजीवी होने के कारण उन्हें अपनी बातों का सही समाधान चाहिए। और शास्त्रों में इतनी मिक्स बातें होने के कारण कोई सही बात निकलती नहीं। तो समाधान सही न मिलने के कारण आज की पीढ़ी जो है नास्तिक होते गई। एक तो है कि विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कारों से जो भी अल्पकालीन प्राप्तियां है तो उससे मनुष्य प्रभावित हो रहा है। इसके लिए हमने उदाहरण समझा था, जैसे सीता जो सोने का हिरण दिखाई दिया तो उसके पीछे उन्होंने जो शास्त्रों में उल्लेखित कथा है ये कि राम को भगाया। तो ये तो बेहद की बात हम समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में भक्ति मार्ग के हिसाब से जो कहानी है वो तो मृग राक्षसी अवतार था वास्तव में। तो इसी तरह से ये जो भी वैज्ञानिक चमत्कार है वो अल्पकालीन चकमकाहट है जिसका वास्तव में परिणाम अंत में तो विष के समान दुखदायी ही निकलता है। लेकिन ये बात न समझने के कारण गहराई से आज मनुष्य उसमें प्रभावित है। ये सोचते हैं मुट्ठी में हमारी दुनिया आ गई तो हमें आध्यात्मिकता, धार्मिकता, इन सब बातों का और भगवान का क्या महत्व, क्योंकि विज्ञान ही सब कुछ हो गया है। और दूसरा, जैसे शास्त्रों की बातें वैसे ही गीता की टीकाओं की बातें, तो इसके चलते भी मनुष्य आज नास्तिक होता जा रहा है। तो खास बात इसमें गीता के टॉपिक संबंधित हमने समझा था कि गीताओं की टीकाओं में खास क्या गलतफहमी ऐसी हुई है जिसके कारण मनुष्य नास्तिक बने हैं। तो इसके लिए भी जो श्लोक हमने समझे थे कि वास्तव में भगवान के लिए गीता की टीकाओं में जो अलग अलग उल्लेख हुए हैं जिसके कारण गलतफहमी हुई, जिसको स्पष्ट नहीं किया गया गीता की टीका करने वालों ने, तो वो उल्लेख जो हमने देखे कि भगवान, एक तरफ कहा है कि भगवान निराकार है, कहीं भगवान को साकार रूप में दिखाया है और कहीं भगवान को साकार और निराकार दोनों रूपों में उल्लेख आया है। तो जिन्होंने भी गीता को अभ्यास किया, मानव जीवन के परिवर्तन के लिए तो गीता में काफी सारी बातें हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता मनुष्यों को मिलना चाहिए वो इन उल्लेखों के कारण मनुष्य उलझ गए हैं। तो जिसके कारण भी बुद्धि उनकी विमूढ़ बन जाती है। तो वो श्लोक हमने देखे थे, एक तो भगवान निराकार है, इसके लिए 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उल्लेख है अनोरणीयम सम, इसमें अनुरूप है भगवान। 12वें अध्याय का तीसरा
जो श्लोक नंबर नोट नहीं कर पाए थे वो श्लोक नंबर नोट कर सकते हैं। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। इस श्लोक में शब्द है निराकार के लिए अव्यक्त, अर्थात व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं देता आंखों से, तो निराकार है। 13वें अध्याय का 17वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, ये है ज्योति ही। तो निराकार ज्योति है परम पिता, जो अंधकार से परे है, ज्ञान की रोशनी है। ज्योति अर्थात रोशनी है, ज्योति, तो वो भी अव्यक्त के लिए। और 7वें अध्याय का 24वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी अव्यक्त इस तरह उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही भगवान साकार है, इसके लिए श्लोकों में उल्लेख है। अध्याय 6 का 34, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 34, इसमें कृष्ण। 11वें अध्याय का 32, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32 में कालोस्मी। 10वें अध्याय का 3, अध्याय 10 का 3, इसमें लोक महेश्वरम। 10वें अध्याय का 12वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इसमें पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम। तो यहाँ भी शाश्वत सत्य पुरुष है, दिव्य पुरुष है और आदि देव के रूप में उल्लेख है। 10वें अध्याय का 15वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15, इसमें भूतेश देव देव जगतपते। तो भूतनाथ है और जगतपते इस रूप में साकार के लिए उल्लेख है। और दूसरे अध्याय का 9वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9, इसमें ऋषिकेशम के रूप में उल्लेख है। और साकार भी और निराकार भी है भगवान, इसके लिए उल्लेख है 9वें अध्याय का 4था और 12वें अध्याय का 1। तो इस तरह से ये टॉपिक हमने समझा था कि गीता की टीकाओं में कारण गलतफहमी, इसे और अगले हफ्ते विस्तार से समझेंगे। आज के लिए तो ये टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हुए और अभी आगे क्लास के शुरुआत में अनाउंसमेंट किया है, तो जो लोग भी इसका नंबर नहीं नोट कर पाए, नंबर नोट कीजिए। अनाउंसमेंट तो इस प्रकार है, गीता जयंती संबंधित जैसे कि सभी को जानकारी होगी कि सभी मधुबनों में भी प्रोग्राम रखा हुआ है संदेश देने का। और अभी लेटेस्ट में ही संगठन क्लास जो चला था उसमें भी अव्यक्त बाप दादा के बात जो बताई संगठन क्लास में, जो बाबा ने इस बात को बताया है कि संदेश देने से कोई भी वंचित न रह जाए। तो इसीलिए ही ऐसे भी कई आत्माएं होती है जो कहीं जाना नहीं चाहती है, तो इस हिसाब से भी सभी की सुविधा के लिए ही गीता जयंती के अवसर पर ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें आप सभी अपने संबंधी, संपर्की, रिश्तेदार जिनको भी संदेश देना चाहते हैं और ऐसी आत्माएं जो मधुबन में भी जाने के लिए तैयार नहीं या तो दूर पड़ता है, तो ऐसे सभी के लिए ही ये सुविधा है कि आप उन्हें ऑनलाइन क्लास में जोड़कर, क्लास का नंबर आपको अभी बताया जाएगा मीटिंग आईडी का, आप वो नंबर नोट कर लीजिए। और अलग अलग भाषाओं के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है, जिसमें अलग अलग दिन पर गीता जयंती के अवसर पर नए लोगों के लिए संदेश देने के लिए इस समय पर इस मीटिंग आईडी के साथ ज्वाइन होना है। तो आप जिन्हें भी संदेश देना चाहते हैं उन्हें आप सिखाइए कि इस वेबएक्स मीटिंग आईडी में जुड़ना कैसे है। स्मार्टफोन से अगर जुड़ते हैं
तो ऐप इंस्टॉल कैसे करना है और डायलिंग नंबर से अगर जुड़ते हैं तो नंबर किस तरह डायल करना है आप सिखा दीजिए। और ये नंबर नोट करके इस समय पर, समय आगे बताया जाएगा, उस समय पर आप अलग अलग भाषा वालों के लिए जोड़ने के लिए बता सकते हैं। सबसे पहले तो वेबएक्स मीटिंग आईडी है, नंबर है 2543313216। हिंदी में नंबर है 2543313216। और पासवर्ड है GT 2023, अंग्रेजी का GT, जी गीता का G और T, ये स्मॉल लेटर्स अंग्रेजी के छोटे अक्षर, और 2023 2023। तो ये पासवर्ड होगा। और अलग अलग भाषाओं के लिए टाइम है और दिन है। हिंदी के लिए 20 दिसंबर अर्थात आज ही रात को हिंदी के लिए गीता जयंती के अवसर पर संदेश देने का प्रोग्राम 20 दिसंबर 20 दिसंबर रात को 8 से 9, नाइट में 8 PM से 9 PM तक। अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए 21 दिसंबर 21 दिसंबर 7 से 8 बजे तक, ये भी रात को ही 21 दिसंबर को 7 PM से 8 PM तक। नेपाली के लिए 22 दिसंबर, नेपाली के लिए 22 दिसंबर रात को ही 8 से 9। तेलुगु के लिए 23 दिसंबर, तेलुगु के लिए 23 दिसंबर रात को 8 से 9। उड़िया के लिए 24 दिसंबर, उड़िया के लिए 24 दिसंबर रात को 8 से 9। बंगाली के लिए 25 दिसंबर, बंगाली के लिए 25 दिसंबर रात को 8 से 9। कन्नड़ के लिए 26 दिसंबर, कन्नड़ के लिए 26 दिसंबर रात को 8 से 9। तमिल के लिए 27 दिसंबर, तमिल के लिए 27 दिसंबर रात को 8 से 9। मलयालम के लिए 28 दिसंबर, मलयालम के लिए 28 दिसंबर रात को 8 से 9। ये सारा डिटेल, यदि कुछ इसके अलावा जानकारी चाहिए तो जो जनरल नंबर है जो किताबों पे भी लिखा हुआ रहता है 9891370007, तो उस नंबर पे फोन करके आप पूछताछ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस जनरल नंबर जो अभी बताया 9891370007, इस नंबर के व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी ये गीता जयंती के प्रोग्राम के डिटेल का स्टेटस डला हुआ है, तो आप उस आधार से भी देख सकते हैं। और
जिनको भी आप संदेश देना चाहते हैं, आप इस नंबर पे जो अभी मीटिंग आईडी बताया उस पर ज्वाइंट होने के लिए बताइए। और इस बात की तो खास जानकारी कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, ना कोई शुल्क लगता है। तो केवल गीता का महत्व समझना है। और ज्यादातर भारतवासी तो सभी गीता को महत्व देते हैं, इसीलिए आप इसी बात का संदेश दीजिए कि गीता जयंती के लिए कुछ नई बातें गीता संबंधित जानकारी मिलती है और ईश्वरीय संदेश भी। तो इस आधार से आप अपने परिचय वालों को संदेश दे सकते हैं। इस तरह से ये अनाउंसमेंट पूरी हुई और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।